ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत पहले से सिंह राशि के जातक। प्यारे बृहस्पति बाबा एकमात्र ऐसे ग्रह हैं, अगर केवल और केवल इनकी ही कृपा प्राप्ति हो जाए तो अन्य किसी ग्रह की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है और ना ही बहुत अधिक ये ग्रहों में उलझने की ज़रूरत है, कुंडली देखने दिखाने की फॉर्मेलिटी में पढ़ने की ज़रूरत है। जहाँ हो वहीं से समृद्धि आपके पीछे पीछे चलने लग जाती है। वह क्यों? क्योंकि बृहस्पति बाबा अकेले ऐसे ग्रह हैं, सभी और बाकी जो अन्य ग्रह हैं उनके सभी सम्मिलित फल देने की ताकत रखते हैं, क्षमताएं हैं इनकी। लेकिन बात वही है कि बृहस्पति को हमने कितना समझा। तीन बातें समझ लीजिए। इस समय बृहस्पति अतिचारी चाल में है। अतिचारी चाल का सीधा सा मतलब है जो बहुत अधिक धर्म के विरुद्ध होकर चल रहा है। इसको समझ लीजिए कि किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं करा जाता। बृहस्पति ऐसे जातक को बिल्कुल धीरे धीरे दबा रहे हैं। अतिचारी चाल 8 साल तक रहने वाली है, 2033 तक। और जो किसी प्रकार से चाल तो ठीक है उसकी, मतलब मध्यम है, लगभग ठीक ठाक है, लेकिन मार्ग बड़ा उसने सही चुना हुआ है। मार्ग बिल्कुल सही है, चाल थोड़ी सी स्लो है। तो ऐसे जातक को अतिचारी बृहस्पति आगे बढ़ाते बढ़ाते हैं। बृहस्पति का मूल क्या है? बृहस्पति का मूल है ज्ञान। ज्ञानवान होता है जातक, स्वयं से सम्मान, दूसरों का भी सम्मान करता है, स्वयं का भी सम्मान करता है, शारीरिक रूप से भी सम्मान करता है, मानसिक रूप से भी विचारों को बड़ा समर्थन करता है, बड़ा सम्मान देता है। और साथ में समृद्धि। समृद्धि मतलब सबको साथ में लेकर चलता है। सब कौन? सब में आ गया हमारा परिवार। ये नहीं कि मैं अलग विचारों वाला, मैं अलग निकल गया, मेरे परिवार वाले पुराने विचारों वाले हैं वो अलग निकल गए। तो ये 3 गुण बता देते हैं बृहस्पति आपने स्वयं से अच्छे कर लिए। अब गोचर में जब बृहस्पति आपको शुभ फल देंगे तो आपको सफलता तो मिलनी ही मिलनी है। अब बृहस्पति के संबंध में 120 दिन की ऐसी अवधि आने वाली है कि जिसमें ना केवल सफलता देखेंगे जातक, सिंह राशि के जातक, अपितु सफलता का शंखनाद देखने लगेंगे। अब सफलता का शंखनाद जो है, नए कार्यों के लिए मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, उनको तो पकने में, बीज बैठने में समय लगता है। जो पुराने जो कार्य हैं हमारे पिछले 10 से 12 वर्षों के जो कार्य हैं, उनकी दिशा और दशा दोनों ही बदलने वाली है। 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक ये 120 दिन अर्थात 4 महीने ऐसे होने वाले हैं जिसमें हमारे 6 क्षेत्र ऐसे रहने वाले हैं जिसमें मजबूती मिलने वाली है। अब 12 क्षेत्र तो कुंडली में होते ही हैं, तो 6 क्षेत्र अर्थात एक प्रकार से आधी कुंडली तो स्वतः ही गोचरीय प्रभाव से ठीक हो जाएगी। एक बार दृष्टि फिर भी डाल लेते हैं। अक्टूबर 2025 में 18 तारीख को कर्क राशि स्थान में आ गए थे, यानी आपके द्वादश भाव में बैठ गए आके। कुछ जातकों को इससे कुछ परेशानी हो रही होगी, कुछ को हो रही होगी, हो सकता है लगन कुंडली जो है उस हिसाब से ठीक प्रभाव ना दे रही हो, लेकिन कुल मिला के गोचर ठीक ही बना हुआ है। अब इसके पश्चात 11 नवंबर को ये पुनः उल्टा मुख करके बैठ जाएंगे। उल्टा मुख करने का मतलब है पुनः जो है मिथुन राशि स्थान, यानी कि ये चीज़ समझ लीजिए सर्वलाभ सेक्शन जो है वहाँ की तरफ मुख करके बैठ जाएंगे। 5 दिसंबर के पश्चात ये जो है जब आगे बढ़ेंगे, पहले उल्टे के बैठे हुए तो मिथुन राशि स्थान में आ जाएंगे 5 दिसंबर 2025 में। उसके पश्चात से वक्रीकालीन का 11 मार्च तक रहेगा। अब 11 मार्च 2026 में पुनः सीधे हो जाएंगे और फिर 2 जून 2026 में ये पुनः जो कर्क राशि स्थान में आ जाएंगे, अर्थात आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे। अब इसमें जो अवधि हम लेंगे 120 दिनों की लेंगे। अब बृहस्पति जो है 11 नवंबर के पश्चात जो भी जातकों को दिक्कत आ रही है उसमें बहुत अधिक आशीर्वाद देने वाले हैं। और आशीर्वाद का मूल ये रहेगा कि अब तक की आपने जीवन से क्या निचोड़ निकाल के अपने ज्ञान के स्तर को कहाँ तक बढ़ा लिया है, समझे? यानी कि वह जो बीज पहले से डाले हुए हैं उन्हीं के फल मिलने के संबंध में आपको चीज़ मिलने वाली है। इसलिए मैंने बताया कि पुराने समय के जो जितने भी पेंडिंग कर रहे हैं समृद्धि के रूप में, घर गृहस्थी के रूप में, उनके पूर्ण होने का समय आ चुका है, बड़ा गोल्डन समय आ चुका है। साथ ही साथ 11 नवंबर के पश्चात सबसे पहले तो जो भी जातक जो है बड़ा मेहनत करके एक एक पाई जोड़ जोड़ के उन्होंने अपने घर को सजाने की जो एक प्रकार का कर्म क्षेत्र मजबूत करते हुए आगे बढ़ाई है, अपनी भावनाएं को समृद्ध बनाया है, चीज़ समझ लीजिए सुख स्थान बड़ा निखरने वाला है। अब सुख स्थान निखरेगा तो स्वाभाविक तौर पे बात हो जाएगी कि धन स्थान हमारा निखरेगा ही निखरेगा। अरे समृद्धि कैसे बढ़ेगी अगर पैसा ही नहीं आ रहा है? तो
बड़ा समझ जाइएगा, ऐसा नहीं कि पैसे के लिए फिर हम जो है दूसरे को सूत्र लगाएंगे। ये बृहस्पति स्वतः ही सब चीज़ों को एक प्रकार से टेक ओवर करना शुरू कर देंगे, लाइए आप हटिए, हम फिल देना शुरू कर देते हैं। और 11 नवंबर के पश्चात घर में जो आंतरिक कलह जो मची रहती है उसमें बड़ी शांति देखने को मिलेगी। चैन की नींद अपने ही घर में ले पाओगे। जो अब तक के माहौल अगर बना हुआ था कि भागे तो भागे कहाँ, सब अपने अपनी लाठी लेकर अपने अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ सुधरने लग जाएगी। साथ ही साथ समझ लीजिए कि जहाँ पर काम करते हो वहाँ स्थितियाँ सुधरने लग जाएंगी। काम नहीं है तो काम मिलने की पूर्ण संभावना यहाँ पर बनी हुई है। और चीज़ समझ लीजिए कि धन की आवक जो है, आवाजाही जो है वो इस हद तक जो है आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी। जो भी पेंडिंग चीज़ें हमारे सर के ऊपर बैठी हुई हैं उसको हम सरलता से सम्मुख व्यक्ति के गोद में जाके दे आएँ। ये पकड़ो भैया, आपका जो भी देनदारी थी ये लो, हमने आपको दे दी, अब आप भी बड़ा आनंद से रहिए, हम भी बड़ा प्रसन्नचित होकर रहते हैं। साथ ही साथ जब जातक का सारी चीज़ें पास्ट की क्लियर होने लग जाती है तो जातक वर्तमान में आ पाता है। और जब जातक वर्तमान में आ जाता है स्थिरता के साथ, तब वो उत्तम भविष्य की कल्पना करने लग जाता है कि अब मैं आगे के लिए क्या कुछ कर पाऊँ। साथ ही समझिएगा कि यहाँ पर बड़े लंबे समय से किसी ऐसे रोग के कारण सर्जरी की जो आशंकाएं बनी हुई थी वह सारी चीज़ें कट जाएंगी। अगर फिर भी ग्रह जो है मात्र चीरा लगवाना चाहता है तो बस एक फॉर्मेलिटी के नाम पे बिल्कुल माइनर सी सर्जरी हो सकती है, जिससे कि आपके स्वास्थ्य को और अधिक बढ़त ही मिलेगी। और उसके संबंध में धन को लेकर अगर चिंता बनी हुई है तो 11 नवंबर के पश्चात जो है वह भी ठीक होने लग जाएंगी। ये हर प्रकार की अमंगल दृष्टि का नाश करने की ताकत रखते हैं देवगुरु बृहस्पति। अब जब ये मिथुन राशि स्थान में पहुंच जाएंगे 5 तारीख के बाद दिसंबर के महीने में, तो इनके पास जो वक्री दृष्टि अभी भी बनी हुई है 11 मार्च 2026 तक जो बनी रहेगी, इससे ये आपके कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं। ध्यान बना के रखिएगा कि शनि की तीसरी दृष्टि जो 28 नवंबर के पश्चात और अधिक तेज हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी, तीखी हो जाएगी। तो गुरु और शनि दोनों मिलकर आपके कर्म क्षेत्र को बढ़ाना शुरू कर देंगे। अब जो कर्म क्षेत्र को जब बढ़ाना शुरू कर देंगे तो इसमें जिन जातकों की कंप्लेंट है कि मैं अकेले चलते आया हूं, परिवार के नाम पे सिर्फ और सिर्फ जो है मैं ही हूं, यहाँ पर परिवार वालों का सपोर्ट भी गुरु शनि की प्रबल दृष्टियों के कारण मिलने लग जाएगा। और एक अलग लेवल पर, क्योंकि गुरु भी आपको संवार रहे हैं, शनि भी संवार रहे हैं, अलग लेवल पर कर्म क्षेत्र को ले जाओगे। और जीवन में भौतिकता तो बढ़नी अटल ही अटल है, क्योंकि आपने 10वां सेक्शन मजबूत कर लिया है, या मजबूत करने की दिशा में आप आगे बढ़ना शुरू हो चुके हो। साथ ही साथ समझ जाइएगा कि अब जो दृष्टियाँ जो पड़ने वाली हैं, जब पहले हम बात कर चुके हैं वर्तमान में वाला जातक जो भविष्य को निखारने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करता है, तो सबसे पहले प्रयास करता है अपने कदमों को चलाने का। अब कदमों को चलाने का बिल्कुल सीधा अर्थ है कि नई नई जान पहचान हमारी होने लग जाती है, कुछ यात्राओं का दौर हमारा शुरू होने लग जाता है, और हमारे परिवार की एक निष्ठता जो है, एक यूनिटी है, वो सम्मुख आने लग जाती है। हर प्रकार की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वह खत्म होने की दिशा में हम आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ अब हम फाइनली बात करते हैं कि अब सारी चीज़ें अब नॉर्मल होने लग गई हैं, तो अब हम किसी बड़े प्रोजेक्ट पे जो कार्य करना चाहते थे फाइनली लगता है उसका टाइम आने लग गया है, या अपने संतान के संबंध में हम उसके जीवन को लेकर बहुत कुछ बड़े निर्णय लेने में जो असमर्थ हो जाते थे, अब असमर्थता जो दूर जाती जा रही है। अब बहुत सारे मौके हमारे को मिलना शुरू हो गए हैं, तो शुभ पंचम त्रिकोण भाव भी मजबूत होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ समझिए कि जब इतनी सारी चीज़ें होती हैं तो जातक जो है कहीं ना कहीं एक सेकंड इनकम के ऑप्शन की तरफ जरूर जो है निर्णय लेने की दिशा में आ जाता है। अब कि भाई अब मैं उस दिशा को फेस कर लेता हूं कि अब मेरे को इसको, अपने व्यापार को या अपने रोजगार को अब जो है इसको आगे बढ़ाना है, नहीं तो कुछ ना कुछ सूत्र इसमें जरूर जोड़ना है। अब वो कैसे आ पाएगा? देखिए, यहाँ भी जो रिश्तों की कमाई आपने करी हुई है, समाज में मित्र मंडली है, भाई बंधुत्व की भावना वाले जो लोग हैं, इनके सहयोग से वर्तमान जो आधार है आपकी इनकम का, या तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा, नहीं तो बहुत अधिक जो चांसेस, जो गोचर जो परिवर्तन जो स्कैनिंग विद्या के आधार पर बता रहा है कि कोई एक इनकम का सोर्स भी जुड़ने लग जाएगा। ध्यान बना के रखिएगा, यहाँ पर किसी भी रूप में यह चीज़ नहीं आई है कि घर में पेंडिंग पड़े हुए मांगलिक कार्य स्वयं के जीवन में
अगर अगर उस अवस्था में, उस एज की श्रेणी में अगर आते हो, नहीं तो जो संतान पक्ष से रिलेटेड जो बातें हैं वह बिल्कुल नहीं रुकने वाले हैं। कुंडली ना मिलती हो, पसंद का नहीं मिलता हो, विचार नहीं मिलते हो, जैसा चाहते हो वैसा नहीं बनाया भगवान ने, सारी शंकाएं दूर होने वाली हैं। ये समय आपका आ चुका है। पुनः मैं आपको याद दिलवा देता हूँ कि यहाँ पर बृहस्पति का एक ही मूल है कृपा प्राप्ति का, कि आप अपने परिवार को साथ में लेके चल रहे हो या नहीं लेके चल रहे हो। अगर साथ में लेके चल नहीं रहे हो तो फिर यहाँ पर आपको बृहस्पति से जितना खींच के लेके आना चाहिए था, थोड़ा उसमें कम आ पाएगा, क्योंकि आपके साथ यूनिटी नहीं है परिवार की। वो अलग नहीं है, वो आपका ही एक सोल का, सब सोल का एक प्रकार से ग्रुप है। आप ही हो वो सब, वो अलग नहीं है। तो जैसी भावना पे आपने जोर दिया, तुरंत जो है ग्रह ने आपको जो है आशीर्वाद देना शुरू कर दिया। बृहस्पति से लाभ लेने का एक ही सूत्र है कि सबको साथ में लेके चलिए, और सबका मतलब दुनियादारी वाले लोग नहीं, सबका मतलब है परिवारजन। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।